नमस्कार। भक्ति सूत्र के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। समुद्र मंथन के समय समुद्र से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें 8वें रत्न के रूप में शंख का जन्म हुआ। शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। शंख ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं, जिससे अनेक हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप हैं। इसके मध्य भाग में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का वास है। शंख की पवित्रता और महत्व को देखते हुए हमारे यहाँ सुबह और शाम शंख बजाने की प्रथा है। शंख में ऐसी खूबियाँ हैं जो वास्तु संबंधी कई समस्याओं को दूर करके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। शंख के चमत्कारों और रहस्यों के बारे में पुराणों में विस्तार से लिखा गया है। आज हम आपको शंख के महत्व, उसकी उत्पत्ति तथा होने वाले फायदे के बारे में बता रहे हैं। पुराणों में शंख का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 8वां रत्न शंख है। अन्य 13 रत्नों की भांति शंख में भी अद्भुत गुण मौजूद हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं। माता लक्ष्मी के समान शंख भी सागर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शंख को माता लक्ष्मी का भाई कहा गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने हाथ में शंख धारण करते हैं, इसलिए इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। शंख का निर्माण चूने से होता है। मॉलस्क नाम का जीव समुद्र के पानी से चूना लेकर शंख के रूप में जमा करता है। आम भाषा में कहें तो शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंघे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। शंख कई रंगों के होते हैं। इन पर बहुत से धब्बे, रंग और धारियां होती हैं। इन रंगों और धारियों से शंख की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। निर्मल व चंद्रमा की कांति के समान वाला शंख श्रेष्ठ होता है, जबकि अशुद्ध अर्थात मगन शंख गुणदायक नहीं होता। गुणों वाला शंख ही प्रयोग में लाना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल राज्य के गुरुवयूर श्री कृष्ण मंदिर में सुशोभित है, जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर और वजन 2 किलोग्राम है। शंख मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावर्ती, मध्यवर्ती और वामवर्ती। इसमें दक्षिणावर्ती शंख दाईं तरफ से खुलता है, मध्यवर्ती बीच से और वामवर्ती शंख बाईं तरफ से खुलता है। इन 3 प्रकार के शंखों के अलावा और भी अनेक प्रकार के शंख पाए जाते हैं, जैसे लक्ष्मी, गरुड़, मणिपुष्पक, गौमुखी, देव, राक्षस, विष्णु, चक्र, पौण, सुघोष, शनि, राहु एवं केतु शंख। ये सभी शंख किसी न किसी विशेष कार्य और लाभ के लिए घर में रखे जाते हैं। इनमें से अधिकतर तो दुर्लभ हैं, जिनके नाम यहाँ जानकारी के लिए दिए गए हैं। भगवान शंकर के पास रुद्र नाम का शंख है, जबकि उन्होंने त्रिपुरासुर के संहार के समय त्रिपुर नामक शंख बजाया था। दक्षिणावर्ती शंख प्रकृति की अद्भुत भेंट है, जो दुर्लभ रूप से प्राप्त होता है। दक्षिणावर्ती शंख सीधे हाथ यानी दाएं हाथ की तरफ खुलता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे प्रकृति में अधिकतर शंख वामवर्ती उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ दक्षिणावर्ती शंख भी उत्पन्न होते हैं। आजकल नकली दक्षिणावर्ती शंख अधिक मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न दक्षिणावर्ती शंख ही प्रभावकारी होता है। दक्षिणावर्ती शंख पुण्य से ही प्राप्त होता है। यह दाहिने हाथ का शंख घर में रखने के लिए सबसे उत्तम है। इस शंख का पूजन करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, सुख संपत्ति बढ़ती है। इसका प्रयोग अर्घ्य देने के लिए विशेषता होता है। दक्षिणावर्ती शंख भी 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। जिसकी परत मोटी होती है और जो भारी हो वह नर, जिसकी परत पतली और हल्का हो वह मादा शंख होता है। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना यज्ञोपवीत पर करनी चाहिए। शंख का पूजन केसर युक्त चंदन से करें। शंख की प्रतिदिन धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से पूजा करें तथा तुलसी दल चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख विधि पूर्वक पूजन करके यदि व्यवसाय स्थान पर रखा जाए तो व्यवसाय में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त होकर व्यापार में उन्नति होने लगती है।
दक्षिणावर्ती शंख पेट के रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। रात भर शंख में जल रखकर रोज सुबह उसका सेवन करने से रोग से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि शंख की कितनी शुद्धता व गुणवत्ता है। वामवर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसमें बजाने के लिए एक छिद्र भी होता है। इसकी ध्वनि से रोगोत्पादक कीटाणु कमज़ोर पड़ जाते हैं। यह शंख आसानी से मिल जाता है क्योंकि यह बहुतायत में पैदा होता है। यह शंख घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सक्षम है। इसके घर में रखने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। मध्यवर्ती शंख यानी गणेश शंख समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में सर्वप्रथम गणेश शंख की ही उत्पत्ति हुई थी। इसे गणेश शंख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति हूबहू गणेश जी जैसी है। शंख में निहित सूंड का रंग अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य युक्त है। प्रकृति के रहस्य की अनोखी झलक गणेश शंख के दर्शन से मिलती है। यह शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का कारक है। श्री गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों की उन्नति और विघ्न बाधा की शांति हेतु किया जाता है। इसकी पूजा से सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। गणेश शंख आसानी से नहीं मिलने के कारण दुर्लभ होता है। आर्थिक, व्यापारिक, कर्ज और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय गणेश शंख है। ध्यान रहे, यदि आप अपने घर में इनमें से किसी प्रकार का शंख रखना चाहते हैं तो किसी जानकार से पूछकर ही रखें। अद्भुत शौर्य और शक्ति का सबल शंखनाद होने के कारण ही योद्धाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। महाभारत के लगभग सभी योद्धाओं के पास शंख थे। इनमें से कुछ योद्धाओं के पास तो चमत्कारिक शंख थे। भगवान कृष्ण के पास पंचजन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई कोस तक सुनाई देती थी। पंचजन्य बहुत ही दुर्लभ शंख है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पंचजन्य शंख से पांडव सेना के उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी अधिक भयानक थी। कहते हैं पंचजन्य शंख आज भी मौजूद है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पंचजन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का यह शंख आदि बद्री में सुरक्षित है। पंचजन्य शंख में 5 उंगलियों की आकृति होती है। हालांकि पंचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं हैं। इन्हें घर के वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। राहु और केतु के दुष्प्रभावों को कम करने में भी यह सक्षम है। भीष्म पितामह के पास पौंड्रिक, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मुनि पुष्पक शंख था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। कई देवी देवता शंख को अस्त्र की तरह भी धारण किए हुए हैं। महाभारत में युद्धारंभ की घोषणा और उत्साहवर्धन हेतु शंखनाद किया गया था। शंख शक्ति और संपन्नता, शस्त्र और शास्त्र का परिचायक माना जाता है। शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समक्ष ही माना गया है। शंखनाद से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक के बीमारियों के कीटाणुओं का नाश हो जाता है। अथर्ववेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश होता है। यजुर्वेद के अनुसार युद्ध में शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति अपेक्षित है। भागवत पुराण में भी शंख का उल्लेख हुआ है। प्राचीन काल में शंख नाम से एक लिपि भी हुआ करती थी। शंख के नाम से कई बातें विख्यात हैं, जैसे योग में शंख प्रक्षालन और शंख मुद्रा होती है। आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। हाथों की उंगलियों के प्रथम पोर पर भी शंख आकृति बनी होती है। शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक का वायु शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार सोई हुई भूमि भी नियमित शंखनाद से जग जाती है।
भूमि के जागृत होने से रोग और कष्ट में कमी आती है तथा घर में रहने वाले लोग उन्नति की ओर बढ़ते हैं। भगवान की पूजा में शंख बजाने के पीछे भी यही उद्देश्य होता है कि आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहे। शंख की पूजा करने का एक विशेष विधान है। सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण कर लें। इसके पश्चात एक पात्र में शंख रख लें, फिर दूध और गंगा जल आदि से स्नान कराएं। साफ कपड़े से पोंछकर दूध और केसर से शंख पर श्री मंत्र लिखें और उसे तांबे या चांदी के पात्र में स्थापित करें। रोली और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, फिर धूप दीप जलाएं। फिर मन क्रम वचन से शंख का ध्यान करें। शंख का प्रयोग प्रायः पूजा पाठ में किया जाता है, अतः पूजारंभ में शंख मुद्रा से शंख की प्रार्थना की जाती है। सनातन धर्म में कई ऐसी बातें हैं जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि कई अन्य तरह से भी लाभकारी हैं। शंख रखने, बजाने व इसके जल का उचित इस्तेमाल करने से कई तरह के लाभ होते हैं। कई फायदे तो सीधे तौर पर सेहत से जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि शंख बजाने और इसके इस्तेमाल से क्या क्या फायदे होते हैं। कोई भी पूजा शंख के बिना अधूरी है। शंख के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इसके कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं। शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं यथापूरक, कुंभक और प्राणायाम एक साथ संपन्न होती हैं, जिससे स्वास्थ्य का विकास आरोग्यता के साथ आसुरी शक्तियां परेशान नहीं करती। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है, जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। प्रतिदिन शंख बजाने वाले को गले और फेफड़े के रोग नहीं होते। शंख बजाने से चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तथा फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। शंख से मुख के तमाम रोगों का नाश होता है। पेट में दर्द, आंतों में सूजन और अल्सर या घाव हो तो दक्षिणावर्ती शंख में रात को जल भरकर रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए तो पेट के रोग जल्दी समाप्त हो जाते हैं। शंख बजाना मूत्राशय, निचले पेट, डायाफ्राम, छाती और गर्दन की मांसपेशियों के लिए बेहतर है। इससे इन अंगों की एक्सरसाइज होती है। इससे गुदा की मांसपेशियों की भी एक्सरसाइज होती है। शंख बजाने से थायराइड ग्रंथि और वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज होती है और किसी भी स्पीच की समस्याओं को ठीक करने में मदद मिलती है। जब हम शंख बजाते हैं तो चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, इसलिए शंख बजाने से फाइन लाइंस को अपने आप दूर करने में मदद मिलती है। जिन लोगों को किसी प्रकार से तनाव रहता है उन्हें शंख बजाना चाहिए। शंख बजाते समय दिमाग के सारे विचार चले जाते हैं, जिससे तनाव कम करने में मदद मिलती है। नियमित शंख बजाने से हार्ट अटैक का खतरा भी नहीं रहता। शंख बजाने से सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। इसी तरह बार बार श्वास भरकर छोड़ने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। शंख का पानी यदि थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो हकलाना दूर होता है। हकलाने वाले बच्चों से शंख बजवाएं, इससे उनकी हकलाहट दूर हो जाएगी। बीमार लोगों को शंख डॉक्टर से पूछकर ही बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए बीमार लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही शंख बजाना चाहिए। हिंदू धर्म में शंख को घर में रखना शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। पूजा में शंख बजाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि अगर शंख को सही तरह से बजाया जाए तो वातावरण में व्याप्त घातक जीवाणु और कीटाणु उस जगह से कोसों दूर चले जाते हैं। वास्तुशास्त्र में शंख का विशेष महत्व है। घर के दक्षिण दिशा में शंख रखने से व्यक्ति को यश, कीर्ति और उन्नति मिलती है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में शंख रखने से शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। शंख को पूजा स्थान या लिविंग रूम में रखना भी लाभदायक माना गया है। जहाँ शंख बहुत सारे लाभ देता है,
वहीं इसके प्रयोग में कुछ बातों का ख्याल न रखा जाए तो ये हानि भी देता है। पूजा के लिए घर के मंदिर में 2 शंख एक साथ नहीं रखने चाहिए। शंख को धरती पर नहीं रखना चाहिए। शंख हमेशा एक साफ कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। किसी और का शंख प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में शंख सुबह और शाम पूजा के समय 2 ही बार बजाना चाहिए। 2 बार से अधिक घर में शंख नहीं बजाना चाहिए। शंख के अंदर जल भरकर नहीं रखना चाहिए। पूजा के समय शंख में जल भरकर रखा जा सकता है। भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को शंख से जल अर्पित किया जा सकता है। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए शंख का जल भगवान शिव को निषेध बताया गया है। सुनिश्चित करें कि आप एक जानकार से शंख बजाना सीखें, क्योंकि लापरवाही से बजाने से कभी कभी कान और आँख की मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। वास्तव में शंख एक बहुत गुणी यंत्र है, उसे सदा घर में रखना चाहिए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।